चलो in how many years will rupees 2000 amounts to rupees 2420 at 10% per annum compound interest. यहाँ पे यस पूछा है, यस क्या होगा, रुपीज 2000 दिया है एक वैल्यू, रुपीज 2420 दिया है एक वैल्यू, एंड 10% पर एनम दिया है आपको R% रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस निकालना है यहाँ पे। क्या आएगा, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा यहाँ पे रेशो यूज करना पड़ेगा आपको, रेशो का मेथड। देखिए 2000 2 ईयर्स है, सही है। 2000 क्या है, प्रिंसिपल है, पी मानेंगे, पी है मतलब प्रिंसिपल है 2000, 2420 है हमारा अमाउंट, क्योंकि अमाउंट 2 के बाद दिया है 2420, 0 0 कैंसिल हो गया, हमें रेशियो निकालना है, डिवाइड करते जाओ जब तक डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे 200 है, यहाँ पे है 242, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे आ जाएगा 100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 121, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे आया 100:121, रेशियो आया है किसका, प्रिंसिपल और अमाउंट का, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो आ गया 100:121। अभी यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो 10% है, तो 10% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/10, 0 कैंसिल, 1/10 होगा। तो हमें क्या करना है, 10 जो हो गया ना यहाँ पे, ये हो गया प्रिंसिपल, 1 जो हो गया वो इंटरेस्ट हो गया, तो हमें बस मल्टीप्लाई करना। अभी प्रिंसिपल यहाँ पे है 10, 10 + 1 11 क्या हो जाएगा अमाउंट, तो जब ये ना 10 है, ये यहाँ पे 11 है, इसे ना आप मल्टीप्लाई करते जाओगे जब तक आपका ये वैल्यू नहीं आता, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 × 10 एंड 11 × 11 क्या आ जाएगा 100:121, तो 2 बार मल्टीप्लाई किया है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2 ईयर। पहले फ्रैक्शन निकाला है, 1/10 आ गया, ये जो 10 होता है वो होता है प्रिंसिपल, ऊपर लिखा है वो होगा इंटरेस्ट,
तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये 10 जो है ये प्रिंसिपल है, यहाँ पे लिख दिया। अमाउंट हो जाएगा 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 इंटू 10 हो गया प्रिंसिपल, 11 इंटू 11 हो गया अमाउंट। क्योंकि हमें ये देखना है कि ये कब आएगा। अगर यहाँ पे 1000 और 1331 होता तो हम 3 बार 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो आंसर 3 इयर्स हो जाता। हमें 100 और 121 चाहिए, तो यहाँ पे 100 और 121 कितनी बार कितनी टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, 2 बार, इसीलिए आंसर होगा 2 इयर्स। समझ रहा है? ठीक है, ईयर्स और रेट में थोड़ा बहुत सिमिलर है। जो ईयर्स होगा आपको मल्टीप्लाई करके देखना है, और जब आपको पूछेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली स्क्वायर रूट क्यूब रूट करोगे। जितना ईयर दिया है, अगर 2 ईयर दिया है तो स्क्वायर रूट में रखोगे, 3 ईयर्स का दिया है तो क्यूब रूट में रखोगे। लेकिन ईयर्स पूछा है तो मल्टीप्लाई करके जाओगे। अगर इसी को ट्रेडिशनल के मेथड से करोगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आपको यही मेथड से जाना है। बहुत लेंदी हो जाएगा, हमें लेंदी नहीं करना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, कम टाइम में निकालना है, इसलिए यही मेथड से जाना है आपको। ट्रेडिशनल से बहुत टाइम लगेगा। If a certain sum of money at rupees 102400 amounts to rupees 145800 in 3 years, find the rate of compound interest.
मैम 12.5%। 12.5 सही है सर। सही लग रहा है। और किसी का आया? और सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल की बात हो रही है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 102400। अब प्रिंसिपल अमाउंट्स टू 145800, तो अमाउंट हो जाएगा 145800। तो इसका रेशियो निकालना है, कैंसिल कर देंगे। ये जो 0 0 है कैंसिल कर दो, यहाँ पे दोनों 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो। 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 9। अभी और डिवाइड नहीं होगा तो इसे एज इट इज रखेंगे। ईयर्स में दिया है 3 ईयर्स, तो 2 साल अगर आता तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट करते। 3 साल आ रहा है, 3 ईयर्स आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब रूट कर देंगे हम डायरेक्टली। तो 512 किसका क्यूब है? 8 का क्यूब है 512। और 729 किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है। 8 और 9 मिल गया। अभी हमें निकालना है फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो रेट निकालना है। ये क्या है? प्रिंसिपल है। 9 क्या है? अमाउंट है। तो जब 9 माइनस 8, जो यहाँ पे 1 आएगा, वो क्या हो जाएगा? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। और हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट का जो रेट है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है 1 ऊपर आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। डिवीजन में क्या आएगा? कोई भी इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो या तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आया है? 8। तो डिवीजन में क्या आ जाएगा? 8। और जब भी हमें परसेंटेज निकालना होता है तब हम क्या करते हैं? इंटू 100। तो 1/8 इंटू 100 कर दो, यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12.5%। या तो अगर आपको फ्रैक्शन पता है 1/8 का, डायरेक्टली लिख दोगे 12.5%। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये है आर परसेंट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 12.5%। यहाँ पे अगर 2 साल दिया होता तो यहाँ पे स्क्वायर रूट करके रेशियो निकालते, जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा सीआई। तो सीआई का ही हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, तो ऊपर सीआई आएगा। और सीआई हो या तो ऐसा हो, हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, इसलिए जो 8 है वो डिवाइड हो जाएगा। और जब भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो परसेंटेज पूछेंगे तो हम इंटू 100 कर देंगे। तो 1/8 इंटू 100, मतलब 100/8 करोगे तो भी 12.5 ही आएगा। नितेश, आप न्यू स्टूडेंट हो क्या? नितेश, यस मैम। आपका फर्स्ट लेक्चर है आज?
यस मैम, फर्स्ट लेक्चर है आज। अच्छा, बोर्ड दिख रहा है ना आपको? यस मैम, दिख रहे हैं। अच्छा ठीक है। नीतीश, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो पूछो, ठीक है? यस मैम। जैसे अभी किया है वैसे ही सेम ट्राई करो, जैसे अभी किया है वैसा ही आएगा, जैसे अभी क्वेश्चन किया वैसे ही आएगा। मैम। वेरी गुड, सही है। वेरी गुड।
मैम 10%. वेरी गुड, सही है। टेन परसेंट मैडम। वेरी गुड विशाल, वेरी गुड पल्लवी। मैम 10%। वेरी गुड, सही है। टेन आएगा, वेरी गुड। प्रिंसिपल और अमाउंट है 3000 है, प्रिंसिपल अमाउंट है 3993। अभी ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 से दोनों का दोनों डिवाइड हो रहा है तो कर दो डिवाइड, यहाँ पे आ जाएगा 1000, 1331, 1331 आ गया। अभी यहाँ पे 3 इयर्स दिया है इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा क्यूब रूट, क्योंकि 3 इयर्स दिया है। तो 1000 किसका क्यूब है? 10 का। 1331 किसका क्यूब है? 11 का। 10:11 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल है अमाउंट है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1। तो 1 आ जाएगा, CI ऊपर लिख देंगे। CI हो SI हो हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, इसलिए डिवाइडेड बाय 10 और इनटू 100 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10%। हेलो, हाँ बोलिए। 10-11 कैसा है? 1011 ये क्यूब रूट है ना। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। 1000 का क्यूब रूट कितना होगा? 10। 1331 जो है ये 11 का क्यूब है, यहाँ पे क्यूब रूट है इसीलिए यहाँ पे 10 और 11 आया। अच्छा ठीक है, ओके।
on a certain principle, the compound interest compounded annually for the second year at 10% per annum is rupees 132. The principal is चलो यहाँ पे क्या दिया है देखो, ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल मतलब एक प्रिंसिपल है, वो क्या है हमें नहीं पता, कोई वैल्यू है हमें नहीं पता। द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली मतलब वो जो प्रिंसिपल है उस पे जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तब हमें सेकेंड ईयर का बोला है, 2 इयर्स नहीं बोला है। 2 इयर्स बोलते तो पूरा का पूरा 2 साल का आता, यहाँ पे बोला है सेकेंड ईयर मतलब सिर्फ दूसरे साल की बात हो रही है। 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और ये जो 132 है वो क्या दिया है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। तो जब भी हमें डिफरेंस देंगे या कोई और वैल्यू देंगे और प्रिंसिपल पूछा होगा तो हम क्या करते हैं, 1200 है, ठीक है देखते हैं, ठीक है अजम्पशन करते हैं हम प्रिंसिपल का कि हमारा अजम्पशन होना चाहिए कोई। तो अभी यहाँ पे है 132, तो हम यहाँ पे अगर 10% है तो हम यहाँ पे 100 या 1000 लेके कर सकते हैं अजम्पशन, 100 ले लो या तो इससे अच्छा, ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है हमारा अजम्पशन है, हमने अज्यूम कर लिया हमारा प्रिंसिपल है 100, ठीक है आप वैसे कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, प्रिंसिपल है 100। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर का निकालेंगे। अभी 10%, 100 का 10% कितना आएगा, 10 ही आएगा, 100 कैंसिल हो गया, 10 आएगा, वही 10 फर्स्ट ईयर में आ गया, इंटरेस्ट निकाल दिया कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का। अभी सेकेंड ईयर में जाएंगे, सेकेंड ईयर में ये जो प्रिंसिपल है उसका फिर से 10% आएगा, मतलब वैल्यू तो 10 ही आएगा। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाएगा। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, ये तो आ गया, लेकिन सेकेंड ईयर में
सेकेंड ईयर से पहले और एक इंटरेस्ट आया है 10, इसके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट लेना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि इंटरेस्ट जो आया है प्रिंसिपल का इंटरेस्ट आया है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 10 का 10% निकालेंगे हम, 0 0 कैंसिल हो गया, 1 आया वैल्यू। अभी ये पूरा का पूरा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन सिर्फ सेकेंड ईयर की बात हो रही है, तो सेकेंड ईयर में दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, सेकेंड ईयर में 10 + 1 11 हो जाएगा, यहाँ पे आया है 11, सेकेंड ईयर में आया है 10 + 1 11, 11 हमारा इंटरेस्ट आया है, लेकिन उन्होंने कितना दिया है 132, मतलब ये जो हमारा जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 132 के बराबर है। जो हमारा रेशियो है, रेशियो में जो वैल्यू आया है उसी का ही एक्चुअल वैल्यू 132 है, तो प्रिंसिपल पूछा है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना था, 100 था, तो यहाँ पे 11 अगर रेशियो लिखा है तो रेशियो के नीचे हम रेशियो ही लिखेंगे, मतलब 100 का वैल्यू प्रिंसिपल पूछा है तो 100 पूछा है, तो अगर 11 का वैल्यू 132 है तो 100 का वैल्यू कितना होगा, कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आ जाएगा आंसर 132, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा इनटू 100 डिवाइडेड बाय, ये जो 11 है डिवाइड हो जाएगा, 11 × 1 11 एंड 11 × 2 12 × 100 कितना हो जाएगा 1200, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आया एक्चुअल में 1200 आया, ये हो जाएगा हमारा आंसर 1200, सही है, सही है, 1200 जिनका भी आया था सही है। किसी को डाउट है बोलो। मैम प्रिंसिपल अज्यूम किया है ना? हाँ अजम्पशन है, ये कोई भी अजम्पशन आप कर सकते हो, अज्यूम किया है, ये सब जो है ना ये अजम्पशन ही है, ये सब रेशियो मान लो, सब रेशियो है, रेशियो अजम्पशन दोनों है। मैम एक बार रिपीट करो ना। अच्छा देखो, यहाँ पे ना जो वैल्यू दिया है ना वो किसका दिया है, सेकेंड ईयर का दिया है, ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 100, आप कुछ भी अजम्पशन कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा अजम्पशन करो कि आपका आंसर नॉर्मल होना चाहिए, जल्दी कट होके आंसर आना चाहिए, रेशियो भी नॉर्मल वैल्यू में होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, तो आप जो अजम्पशन करते हो ना तो ऐसा करो जो कैंसिल हो, ऐसा अजम्पशन करना होता है। तो यहाँ पे अगर 10% है, यहाँ पे आप 10 100 या 1000 लोगे तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 100 मेरा प्रिंसिपल अज्यूम कर लिया, ठीक है, प्रिंसिपल अज्यूम कर लिया 100 है, फर्स्ट ईयर में 10%, अभी फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना आएगा, 100 का 10% 10 आ जाएगा, आ गया फर्स्ट ईयर में, ठीक है, 10% आ गया जो यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। सेकेंड ईयर में जाएंगे, सेकेंड ईयर में भी सेम आएगा, 100 का 10%, सेम वैल्यू आ जाएगा 10, ठीक है, सेकेंड ईयर में 10 तो आया है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट का इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगता जाता है, जितना इंटरेस्ट पहले होगा उन सब का इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर आता जाएगा। वैसे यहाँ पे अगर सेकेंड ईयर की बात हो रही है तो इसके पहले फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी इंटरेस्ट आया है वो है 10, तो ये जो 10 है ये इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी आएगा, मतलब 10 जो है 10 का 10% आएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, कितना होगा यहाँ पे 1 होगा, तो इसका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे लिख दिया। अभी एक्चुअल देखा जाए तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 10 + 10 + 1 कितना आएगा 21, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें दिया क्या है, सेकेंड ईयर का दिया है, दूसरे साल का दिया है, 2 साल का नहीं दिया है, दूसरे साल में कितना आया है 10 और 1 कितना आया है 11 है हमारा इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट 11 है, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने कितना वैल्यू दिया है 132, मतलब 11 की वैल्यू कितनी है 132 है, और प्रिंसिपल हमारा अजम्पशन क्या था 100 था, तो अगर 11 की वैल्यू 132 है तो 100 की कितनी होगी, कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, 132 × 11
और ये जो 132 इंटू 100 और ये जो 11 है वो डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1200 हो जाएगा। और किसी को डाउट है? हेलो हाँ बोलिए। मैम, इसमें यहाँ पे 12 किस लिया आपने? 11 एंड 132 कट करके। ये 11 कट करके हाँ, लिखी है ना, ये 11 इंटू 1 होगा 11, 11 माइनस कर दो 13 में से कितना होगा 2, मतलब 22 बाकी होगा। 11 इंटू 2 कितना होता है 22, तो यहाँ पे 12 ही आएगा ना। हाँ, हाँ। कैलकुलेशन कैलकुलेशन आपका होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए। धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस किया करो, सिंप्लीफिकेशन का हो जाएगा धीरे धीरे। रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर में कैलकुलेशन है, कहाँ कैलकुलेशन नहीं है? ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है। तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन हो गया, ये दो जो है ना वो बेस है मैथ्स का, वो आपको आना ही चाहिए, वो आपको रोज करना चाहिए रोज। मैंने बताया बहुत स्टूडेंट्स को किया करो रोज, करते नहीं है, सुनते नहीं है, क्या करें। एटलीस्ट 500-600 क्वेश्चन, 500-600 फिर भी कम ही है। 500 to 600 क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का सॉल्व होना चाहिए, इतना तो करना ही है, ये तो कम है। देखा जाए तो 1000 क्वेश्चन आपको करना चाहिए, 1000 क्वेश्चन करना चाहिए सिंप्लीफिकेशन का, तभी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा इतना अच्छा। आप कभी कभी देख के बताओगे क्या किससे क्या डिवाइड होगा, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मजाक नहीं करी, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही है वो, तभी आपका कैलकुलेशन होगा। नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहे, मतलब समझ में नहीं आएगा कैसे कैलकुलेशन करे, कैसे डिवाइड करे। ये इसके लिए यही है सॉल्यूशन, सिंप्लीफिकेशन ही सॉल्यूशन है, क्योंकि हर एक चैप्टर में आपको कैलकुलेशन है। मैथ से तो कैलकुलेशन तो आएगा ही। एटलीस्ट 500 to 600 करो, या तो 400-400 कर दो दोनों का, सिंप्लीफिकेशन का और अप्रोक्सीमेशन का। 400-400 कर दो, वैसे भी चल जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में करना है, ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है, एक दिन में नहीं करना, लेकिन मंथ में तो हो सकता है, 1-2 महीने में करो, रोज करो, थोड़ा 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 थोड़ा। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। स्पीड किससे बढ़ेगा? सिंप्लीफिकेशन से बढ़ेगा, अप्रोक्सीमेशन से बढ़ेगा, इसी से ही स्पीड बढ़ता है, और कोई वैल्यू है ही नहीं, और कोई नहीं तरीका नहीं है, उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है कैलकुलेशन का। शॉर्ट ट्रिक तभी समझेगा जब आप उसको सोल्व करोगे रोज, तभी कभी कभी ना नंबर देख के भी समझ में आता है कि हाँ ये इससे डिवाइड हो सकता है। वो कब समझ में आएगा? जब आप सॉल्व करोगे, आप उसमें इनपुट डालोगे, तभी तो आपको आउटपुट मिलेगा। हर बार बताती हूँ, कोई करता नहीं है, क्या करे। और ये फिर भी मैंने कम बताया, बच्चे इतना मेहनत करते पूछो मत, एग्जाम निकालना मेहनत करना पड़ेगा। The compound interest on rupees 24,000 at 10% per annum for 1.5 years. 1.5 years.
interest being compounded semi-annually is सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? बताओ। सेमी एनुअली 6 months. हाँ, Half yearly. हाफ ईयरली, मतलब 1 ईयर का 2 पार्ट हो गया। तो यहाँ पे देखो आपको नॉर्मल नहीं दिया ईयर्स में, आपको 1.5 ईयर दिया है। तो आपको सेमी एनुअली निकालना है, मतलब 6 महीने का अलग इंटरेस्ट, फिर से 6 महीने का इंटरेस्ट, फिर से 6 महीने का इंटरेस्ट, तभी आपका 1.5 ईयर कंप्लीट होगा। और जो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आता जाएगा, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आया है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता जाएगा, 1 साल के ऊपर नहीं। आपका 6 मंथ्स आएगा क्योंकि सेमी एनुअली दिया है। और यहाँ पे 1.5 ईयर, मतलब यहाँ पे 3 पार्ट्स आएगा, 6 मंथ्स एंड 6 मंथ्स। और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम दिया है, एनुअली 10% है, तो हाफ ईयरली कितना होगा, कितना होना चाहिए हाफ ईयरली? 10% एनुअली दिया है, 5% होगा, डायरेक्टली आधा हो जाएगा, आधा होगा। मतलब 12 महीने का अगर 10% दे रहे तो 6 महीने का डायरेक्टली आधा 5% हो जाएगा। वैसे ही क्वार्टरली में क्या आता है, 4 आएगा, सेमी एनुअली में आएगा, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ का, क्वार्टरली में 3 आता है, 3 4 पार्ट्स आता है क्वार्टरली में। और सेमी एनुअली क्वार्टर में निकालने में समझ 3 इयर्स का निकालते हैं ना, वैसे ही निकालना है आपको, बस वो 1 ईयर का नहीं आएगा। 3723 मैडम, हाँ फिर से बताओ। 3723 3723 नहीं, आप आस पास तो हो। 83 अभी सही है, 3783 आएगा। वेरी गुड, सही है, वेरी गुड। ओके। थ्री सेवन एट थ्री वेरी गुड, सही है। वेरी गुड। मैम हाँ बोलो। 3825.5 है मेरा। नहीं, 3783 आना चाहिए। फिर से ट्राई करो, चलो। दी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹24,000, तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 24,000, ये है प्रिंसिपल, इसी पे ही इंटरेस्ट आएगा।
अभी दिया है सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली होता है। सेमी एनुअली मतलब 6 महीने का आएगा, एक साल में 6 महीने का अलग पार्ट, दूसरे 6 महीने का अलग पार्ट। लेकिन यहाँ पे दिया है 1.5 ईयर, मतलब 1 ईयर कंप्लीट और आधा साल, मतलब 3 पार्ट्स हो रहा है 1.5 ईयर का, तो 3 पार्ट्स होगा 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स का एंड 6 मंथ्स का। क्योंकि सेमी एनुअली बोला है तो उन्होंने ही बोला कि हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, एक साल के बाद नहीं करना, हर 6 महीने की बात करना है। इसी का ही मतलब है सेमी एनुअली। तो यहाँ पे पहले आएगा 6 मंथ्स का इंटरेस्ट 24,000 जो है इसका, यहाँ पे 6 मंथ्स का पहले इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट 6 मंथ और अगेन नेक्स्ट 6 मंथ, तो 6 मंथ 6 मंथ और 6 मंथ हो जाएगा 1.5 ईयर। ठीक है। अभी जो 10% दिया है पर एनम दिया है, पर एनम का मतलब एनुअली होता है, एक साल के बाद, हर एक साल के बाद 10% होगा, लेकिन हमें तो हर 6 महीने के बाद निकालना है। तो 10% अगर टोटल है एनुअली तो हम क्या कर देंगे, 10 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हो जाएगा 5%, हाफ हो जाएगा डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो परसेंटेज आएगा 24,000 का वो 5% आएगा। तो 24,000 का 5% कितना होगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 240 इंटू 5 कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, 1200 आ गया। तो पहले साल में, पहले साल मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स में हो जाएगा 1200। अभी यहाँ पे 1200 है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी सेम ही आएगा ना, उसके नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी सेम ही आएगा, जैसे हम 3 साल का निकालते थे वैसे यहाँ पे भी आएगा 1200 1200 और 1200 हो गया। अभी एक साल में तो पहले मतलब फर्स्ट 6 मंथ बोलो या तो फर्स्ट ईयर बोलो, तो उसमें तो एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, क्योंकि इसके पहले और कोई इंटरेस्ट आया ही नहीं है। इसके पहले कोई इंटरेस्ट होता तो उसका इंटरेस्ट हम यहाँ पे निकालते, इंटरेस्ट आ जाता। तो यहाँ पे इसके पहले कोई नहीं आया तो यहाँ पे तो पहला 1200 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया 6 मंथ्स का। उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स मतलब इसकी बात हो रही है, तो 1200 है, लेकिन यहाँ पे 1200 है, इसके पहले उसका भी तो इंटरेस्ट आएगा। तो 1200 का कितना परसेंट निकालना है, 5%। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 60। ये हो गया 60, यहाँ पे आ गया। ठीक है, दूसरे मतलब नेक्स्ट 6 मंथ्स का हो गया इंटरेस्ट, 2 ही आता है यहाँ पे, क्योंकि इसके पहले जो इंटरेस्ट आया वो एक ही आया, इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट निकाल दिया। अब नेक्स्ट 6 मंथ्स में जाएंगे, 1200 तो आया है, लेकिन इसके पहले जितना भी इंटरेस्ट आया है उन सब के ऊपर इंटरेस्ट आएगा। मतलब ये जो 1200 है इसका 5% आएगा 60, तो इसका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे लिख देंगे। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट 6 मंथ्स का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये जो 1200 है इसका इंटरेस्ट भी आएगा 6060। उसके बाद जो 60 आया है तो 60 का 5% भी आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 इंटू 2 होगा, 2 इंटू 3, मतलब यहाँ पे आ रहा है 3 वैल्यू। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आया है 3। अभी सब आया है, टोटल पूछा है हमें, तो ये सब टोटल इनका करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब CI फॉर 1.5 ईयर। 1200 और 1200 कितना होगा 3600, 60 कितना होगा 180, और ये 183 ऐड कर दो, 3873, तो 3783 आएगा हमारा CI। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यही पूछा था 3 साल का CI कितना होगा, तो कितना होगा 3783 होगा। किसी को डाउट है बोलो।
मैम ये 10 डिवाइड बाय 2 कैसे आया, एक बार बता तो ना। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे सेमी एनुअली दिया है, ठीक है। सेमी एनुअली का मतलब होता है हाफ ईयरली। मतलब उन्होंने बताया है अगर पूरा का पूरा साल है तो उसका डायरेक्टली दो पार्ट्स में डिवीजन कर दो। तो डिवीजन किस में होगा, 6 मंथ्स और 6 मंथ्स में हो जाएगा। मतलब हाफ हाफ हो रहा है, पूरे साल में 12 महीने होते, 12 का 6 महीने का अलग, 6 महीने का अलग उन्होंने बोला है सेमी एनुअली। इसीलिए सेमी एनुअली का मतलब होता है हाफ ईयरली, मतलब आधा साल ऐसा दो पार्ट्स होता है उसमें। तो यहाँ पे हमें जो दिया है 10%, उसके आगे क्या लिखा है, पर एनम। तो पर एनम का मतलब क्या होता है, ईयरली या तो एनुअली, ईयरली या तो एनुअल। मतलब उन्होंने जो इंटरेस्ट दिया है यहाँ पे 10%, वो क्या है, पूरे की पूरे साल में अगर आप कैलकुलेट करते हो पूरे साल का, तो वो है 10%। तो हमें 10% नहीं चाहिए, हमें तो आधे आधे साल का चाहिए। तो 6 मंथ का दोनों का तो 10% नहीं आएगा ना। अगर पूरा का पूरा साल का 10% है तो आधे साल का कितना होगा, 5%। इसीलिए यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 2 किया है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हाफ ईयरली, एनुअली नहीं चाहिए, सेमी एनुअली चाहिए। मतलब आधा साल, हाफ ईयरली चाहिए, इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 किया है और हमारा आंसर 5% है। समझा क्यों आया, डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 2 होगा। 10% जो दिया है पूरे साल का अगर आप निकालते हो तो 10% होना चाहिए। तो आधे साल का निकालोगे तो डायरेक्टली आधा होगा, 5% हो जाएगा। और किसी को डाउट है? The compound interest on rupees 8,000 at 15% per annum for 2 years
and 4 months. Compounded annually is कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको 8,000 प्रिंसिपल दिया है, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और जो टाइम है वो दिया है 2 years and 4 months। इसका मतलब ये नहीं कि ये पार्ट हो जाएगा, पार्ट नहीं होगा। यहाँ पे जैसे सेमी मिल है वैसा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है, नॉर्मल है, नॉर्मल जैसे निकालते वैसे ही। 310 ना, कितना आया है? 310 ना, 310। 310 आगे, आगे क्या आ रहा है? 9 9। 3109 सही लग रहा है, ऑप्शन में तो है 3109। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था ना वैसा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली बोला है, तो क्वार्टरली सेमी एनुअली नहीं बोला है, सिर्फ एनुअली बोला है। मतलब नॉर्मल जैसे हम निकालते हैं वैसा ही निकालना है, बस यहाँ पे फर्क है कि हमें 2 साल और 4 महीने इसका साथ में निकालना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 8,000। फर्स्ट ईयर का 15% आएगा 8,000 का, फर्स्ट ईयर पे कितना आएगा 15%? 8,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 1,200। सेकेंड ईयर में सेम वैल्यू आएगा 1,200। अभी ये 2 साल का तो हो गया, हमें 4 साल का चाहिए, लेकिन हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि तीसरे साल का निकाल दो और सॉरी 4 महीने, 4 मंथ। ठीक है, ऐसा भी निकाल सकते हैं हम कि 2 ईयर्स का तो यहाँ पे निकाल दिया है, थर्ड ईयर का हम निकाल देंगे और उसके बाद उसी का ही 4 मंथ्स में डिवाइड करके निकाल सकते हैं। मतलब ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, अगर 2 ईयर्स और कोई वैल्यू दिया है, मंथ्स दिया है, कोई भी मंथ्स होने दो,
तो आप क्या करोगे, पूरे के पूरे 3 इयर्स का, 3 साल का निकाल दो। तो यहाँ पे हम 3 साल का निकाल देंगे। 1200 1200 1200 हो गया। इसका जो इंटरेस्ट है वो भी आएगा, मतलब 1200 का फिर से 15% आएगा। ये हो गया 5 इंटू 3, 2 एंड 0, 0 0 कैंसिल, 60, 180 हो गया, 180 आ गया। अभी यहाँ पे 180 आया है, इसका इंटरेस्ट थर्ड ईयर में जाएंगे, इसका इंटरेस्ट आएगा 1200 का फिर से 15%, मतलब इसका इंटरेस्ट यहाँ पे लिख देंगे 180। इसका इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे फिर से 180 आ जाएगा, और ये जो 180 है इसका भी इंटरेस्ट आएगा, मतलब 180 का 15%। $27 हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी 3 साल का सीआई निकाल दिया हमने। ये सबका एडिशन क्या होता है, 3 इयर्स का सीआई कितना आएगा, 1200 1200 1200, 3600, 18, 180 180 और 180, 540 हो गया। और ये जो 27 है ये एज इट इज आएगा, 4167। अभी 4167 हो गया 3 साल का। ठीक है, 4 महीने का चाहिए, 4 महीने के लिए, 2 साल का तो है, मतलब 2 साल का ये रहेगा। अभी ये जो है ना, ये 3 इयर्स का है, तो सबसे पहले इसका एडिशन कर दो अलग से। ये कितना हो जाएगा, 1227, और ये हो जाएगा 360, 7851, 1587। ठीक है, 1587 जो है वो थर्ड ईयर का है। थर्ड ईयर हो सेकेंड ईयर हो, मंथ्स कितना होता है, 12 ही होता है ना, मंथ्स तो 12 ही होगा। ये सिर्फ थर्ड ईयर का, तीसरे साल का है, तो तीसरे साल में हो, पांचवें साल में हो, तीसरे साल में हो, मंथ्स तो 12 होगा। और हमें 12 मंथ्स का नहीं चाहिए, 4 मंथ्स का चाहिए, तो डिवाइड कर देंगे 12 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 4 इंटू 1 4, और 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, 3 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, 3 इंटू 5 होगा 15, 3 इंटू 2 होगा 6, कितना बाकी होगा 27, 3 इंटू 9 हो जाएगा 27। मतलब सिर्फ 4 मंथ्स का देखा जाए तो हमारा सीआई कितना आया है, 529। लेकिन हमें 2 इयर्स एंड 4 मंथ्स का चाहिए, तो 2 इयर्स का इसका कितना आया टोटल, 15, अच्छा इसका नहीं आया 15, हाँ इसका कर दो फिर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1200 प्लस 1200, 2400 प्लस 180। यहाँ पे कर दो एडिशन, 2400 प्लस 1800852, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 25880 9 10 3109। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, डायरेक्टली आप क्या करोगे, देखो ये आया है ना, यह है, इसका सेपरेटली बाद में टोटल करो, पहले इसका डायरेक्टली सेपरेट टोटल करो, जो हमारा यहाँ पे आया था 1587, और डिवाइडेड बाय 12। जितना मंथ है, अगर यहाँ पे 3 मंथ्स का पूछा होता इंटू 3 लिखते हैं, 6 मंथ्स का पूछा होता इंटू 6 आता, 7 का पूछा होता इंटू 7, इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन तीसरे साल का, इसके पहले अगर 2 इयर्स है तो 2 इयर्स का बाद में निकालो, पहले 4 इयर्स का सेपरेटली 4 मंथ्स का निकाल के ले लो, जैसे यहाँ पे लिया है। जो भी वैल्यू आएगा, ये और ये सब, इन सब का एडिशन कर दो, डायरेक्टली वैल्यू आ जाए। ठीक है, बहुत इजी है, डायरेक्टली 3 साल का निकाल के थर्ड ईयर का ऐसे ही करना है आपको, सब में ऐसे ही कर दो, आ जाएगा आंसर।
हेलो हाँ विकास बोलो। मैंने उसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अभी इसमें 2 साल तक एनुअली बोला है, उसके बाद 4 मंथ बोला है, तो उसको डायरेक्ट जैसे क्वार्टरली करते हैं 3 मंथ का 4 टाइम, तो इंटरेस्ट का जैसे 15% है तो उसको 5% लेके कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं करना है, नहीं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो 2 साल का अगर आप डायरेक्टली निकाल रहे हो तो आपका यहाँ पे कितना ईयर्स हो जाएगा पता है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आता जाएगा। अभी ये जो आप बोल रहे हो इसका क्वार्टरली, अभी 2 साल का, 1 साल का क्वार्टरली करोगे तो कितना आएगा, इसका नहीं मैडम, 4-5। इसका बोल रहे हो? जैसे 2 इयर्स का नॉर्मली जो ईयर निकालते हैं हम लोग हाँ 15% पे हाँ निकालेंगे, वो नॉर्मली जब थर्ड पार्ट आएगा तो वहाँ जो 4 मंथ है ना, हाँ। पूरा ईयर नहीं है, तो 4 मंथ के लिए जो जो इंटरेस्ट का अगर क्वार्टरली होता है तो इंटरेस्ट को 3 पार्ट में हो जाता है ना, 5% ले, तो वहाँ हाँ अगर 5% लेंगे 8,000 पे, तो थर्ड पार्ट में 529 नहीं आ रहा है इंटरेस्ट। मतलब आपने 4 मंथ के लिए निकालेंगे अलग से, उसमें सिर्फ इंटरेस्ट को मैंने 2 साल में नॉर्मली निकाला है, फिर थर्ड पार्ट के लिए जो 4 मंथ है उसके लिए इंटरेस्ट को क्वार्टरली कर दिया। क्वार्टरली कर दिया। अच्छा, रेट कितना लिया आपने? तो वहां से भी ये 5% थर्ड पार्ट में 4 मंथ के लिए। अच्छा, थर्ड पार्ट का क्वार्टरली में डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, 15 डिवाइडेड बाय 3 होना चाहिए या 4 होना चाहिए क्वार्टरली में, बताओ। 3 होना चाहिए ना, मतलब 4 मंथ। नहीं, 3 नहीं होता है। 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स और 3 मंथ्स, पार्ट होता है 4। क्वार्टर मतलब क्या होता है, 4 होता है ना, 3 नहीं होता है। 3 मंथ्स आएगा लेकिन पार्ट्स 4 होता है क्वार्टर में। सेमी एनुअली में पार्ट्स 2 होता है, क्वार्टर में पार्ट 4 होता है। तो आप जब भी क्वार्टरली का निकालते हो तो डिवाइड करोगे, 15 डिवाइडेड बाय 4 करोगे, 3 कभी नहीं आएगा। 3 मंथ्स होता है लेकिन क्वार्टर में 4 पार्ट्स होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे आप डिवाइड करोगे ना तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से नहीं होगा। आप 5% से नहीं निकाल सकते हो, समझा, उससे गलत आ जाएगा। आपका आंसर सही आया है या आपने ट्राई करके देखा है? हाँ सही है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन अभी आया है, लेकिन नहीं, डिवाइडेड बाय 4 ही होगा, डिवाइडेड बाय 3 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 क्वार्टर मतलब 4 पार्ट्स हो गया ना। जैसे सेमी एनुअल में 2 पार्ट्स होता है तो हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो क्वार्टर मतलब 4 पार्ट्स होगा, तो डिवाइडेड बाय 3 कैसे होगा, डिवाइडेड बाय 4 ही होना चाहिए। आपका आंसर कैसे आया पता नहीं, लेकिन यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 3 नहीं होगा, 15 डिवाइडेड बाय 4 ही होना चाहिए, 3 कभी नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। यहाँ पे देखो क्वार्टर, ये जो क्वार्टर बोल रहे हो ना, क्वार्टर का मतलब 4 मंथ्स नहीं होता है यहाँ पे। अच्छा, आपको क्यों आया सही में बताती हूँ, देखो क्यों सही आया है। 4 मंथ्स लिया है ना आपने, अभी देखो 12 होता है 1 ईयर में, 1 ईयर में 12 मंथ्स होता है। अगर आप 4 मंथ्स करोगे तो 12 आएगा ही ना। तो ये तो 3 पार्ट्स हो गया, वैसा आपने किया है। देखो ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1587 था, इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12 हुआ है, इंटू 4 हुआ है, डिवाइडेड बाय 12 हुआ है। तो यहाँ पे 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 3 हुआ है, तो 3 से ही डिवाइड हुआ है यहाँ पे। इसीलिए अपने जब 3 किया है तो वो डायरेक्टली आंसर सही आया है, क्योंकि डिवीजन में यहाँ पे 3 आ रहा है। लेकिन क्वार्टरली का मतलब नहीं होता है, 3 नहीं होता है, 4 ही होता है। ये जो बोल रहे वो क्वार्टरली नहीं है, इसका कोई और ही मीनिंग है, क्वार्टरली ये नहीं पूछते।
एक तो क्वार्टरली पूछेंगे या तो सेमी एनुअली पूछेंगे। वो जो इसके पहले का क्वेश्चन हुआ था वो क्वार्टरली आएगा या तो सेमी एनुअली आएगा, और कुछ नहीं आता है। जैसे अगर आप 7 मंथ्स ले लो, 7 का तो पार्ट नहीं आएगा, और क्या आ सकता है, या तो 2 मंथ्स ले लो, 2 मंथ्स 2 मंथ्स 2 मंथ्स 2 मंथ्स, हमें वैसे 6 मंथ्स करना पड़ेगा। वैसे ही आपका यहाँ पे सही आया है क्योंकि 4 मंथ्स हो गया, 4 मंथ्स 4 मंथ्स और 4 मंथ्स, पार्ट कितना हो रहा है, 3 पार्ट्स हो रहा है, इसीलिए डिवीजन में 3 लिया, इसलिए आपका सही आया है। ठीक है, लेकिन ऐसे मेथड से जाओगे तो ज्यादा अच्छा है। वैसे आंसर अगर 3 डिवाइडेड बाई, वैसे जाओगे मतलब जैसे अगर यहाँ पे 4 मंथ्स है वैसे करोगे तो चलेगा, आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। लेकिन क्वार्टर का मीनिंग आपको डिवाइडेड बाय 4 ही करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सेमी कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला होता तो डिवाइडेड बाय 4 ही करोगे और 3 नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सेपरेटली निकालते हो, अगर आपको डेज का दिया जाए तो डेज का भी कभी कभी देते हैं, तो उसमें बहुत कंफ्यूजन है। आप एक मेथड से जाओगे तो ज्यादा अच्छा है। 365 से डिवाइड। हाँ, 365 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर जितना डेज दिया वो ऊपर आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप सब 3 साल का निकाल दो, इसका सेपरेटली निकाल दो ना, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, अगर ये नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट में होता ना तो कुछ नहीं है, तो आप कर लोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आता ना, वहां पे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इसीलिए आप 3 साल का निकाल के करोगे, डेज में भी वैसे करोगे, डेज में भी कभी कभी पूछते हैं, मंथ्स में भी पूछते हैं, तो सेपरेटली वैसे करोगे तो ज्यादा अच्छा है। मतलब 3 साल का, अगर 2 इयर्स के बाद कोई डेज बोला है कि इतना डेज का चाहिए, या तो वीक्स का बोला है, वीक्स का आता नहीं है, डेज का आएगा, या तो मंथ्स का ही आता है, ज्यादा वीक्स का ज्यादा पूछते हैं। तो वैसे करोगे तो चलेगा, लेकिन ये मेथड से करोगे तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर ऐसा है कि आप मेथड से ये बोलते तो मैं बोलती हाँ कर लो आप, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आ रहा है ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्वार्टरली में डिवाइडेड बाय 4 होता है, 3 कभी मत करना, कभी नहीं आएगा। ये जो है एस आई और सी आई दोनों का मिक्स सम है। ऑन अ सर्टेन सम of money, compound interest earned after 2 years is rupees 3816, and simple interest earned after 3 years is rupees 5400,
फाइंड द प्रिंसिपल। ये एसआई और सीआई दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। मिक्स क्वेश्चंस भी आते हैं आपको एग्जाम में पूछेंगे, मिक्स क्वेश्चंस भी पूछेंगे आपको। ऐसे आपको क्लर्क के मेंस में आ सकता है या तो पीओ के प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं।
हाँ हाँ on a certain sum of money compound interest earned after 2 years is 3816 and simple interest earned after 3 years is 5400. अभी सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का है 5400, तो बताओ 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 1800। 3 साल का, क्योंकि हर साल में तो सेम ही होता है सिंपल इंटरेस्ट, हर साल का सेम होता है, तो 5400 अगर 3 साल का है तो डिवाइडेड बाय 3 कर दो, 1 साल का आ जाएगा 1800 हो जाएगा फॉर 1 ईयर। तो 1800 1 साल का है तो 2 साल का कितना हो जाएगा? इंटू 2 कर दो, 3600 हो जाएगा। मतलब देखो, जब हम CI लिखते हैं, कोई प्रिंसिपल हो गया 2 साल का लिखते, फर्स्ट ईयर का आएगा, उसके बाद सेकेंड ईयर का आएगा। CI जब लिखते हैं तो ऊपर जो लिखते हैं वो CI भी होता है और SI भी होता है कि नहीं? बोला था कि नहीं मैंने? जो ऊपर था, ऊपर जो लिखते हैं हम पहला वाला वैल्यू, ये दोनों का दोनों सेम होता है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता है। तो यहाँ पे जो दोनों का दोनों वैल्यू आएगा वो SI का भी होता है, CI का भी होता है। तो ये जो 1800 1 साल का है, तो 1800 1 साल का यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा ना, दोनों जगह पे आएगा, क्योंकि वो CI भी होता है SI भी होता है। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा तो CI और SI दोनों साल का सेम होगा, बस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट चेंज होता जाएगा, लेकिन जो ऊपर का वैल्यू है वो तो सेम ही होगा। अब यहाँ पे 1800 आया है, यहाँ पे 1800 आया है। अगर CI की बात की जाए तो हमें SI तो मिल गया 2 साल का, 2 साल का CI कितना दिया है? 3816 दिया है। 2 साल का SI, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है? ये वैल्यू और यहाँ पे कोई तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आता है, वो भी तो इंक्लूड है। तो यहाँ पे कितना वैल्यू आना चाहिए बताओ? कितना वैल्यू आना चाहिए? 216 आना चाहिए, क्योंकि सबका एडिशन क्या होना चाहिए? इन सबका एडिशन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? 3816 हो जाएगा। तो 1800 CI भी होगा, SI भी होगा। ये जो है वो तो सिर्फ SI ही होता है, तो इसका ही इंटरेस्ट आता है ना 216। जो प्रिंसिपल होगा उसका इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा, जो प्रिंसिपल होगा उसका सेम इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा। लेकिन इंटरेस्ट जो आया है उसका अगर परसेंटेज निकाला जाए तो वो यहाँ पे आता है। मतलब इसका जो भी परसेंट है, जो भी परसेंटेज दिया होगा उसके बाद ही हमें ये मिलता है ना। और इन सब का एडिशन करोगे तो वो तो 2 साल का CI हो जाएगा 3816, और यहाँ पे जो 216 है वो इसका परसेंट आया है। मतलब 1800 जो है वो अगर हम माने पूरा का पूरा टोटल वैल्यू है तो उसके ऊपर कोई तो इंटरेस्ट निकालेंगे हम X परसेंटेज, तब हमें क्या मिलता है? 216 मिलता है। तो X क्या है? परसेंट, या तो R मान लो, कंफ्यूजन नहीं होगा, R मान लो, R परसेंटेज, क्योंकि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो 1800 का जो भी परसेंटेज दिया है वो निकालने के बाद ही हमें 216 मिलता है। तो R परसेंटेज का वैल्यू मिल जाएगा हमें, भले प्रिंसिपल नहीं मिलेगा लेकिन R परसेंटेज का वैल्यू तो मिल जाएगा। 216 into 100 डिवाइडेड बाय 1800, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 0 कैंसिल, 18 से डिवाइड करो, यहाँ पे हो जाएगा 18 into 1 और 18 into 2, 12 ही आएगा ना। R परसेंटेज का वैल्यू कितना आ गया? 12% आ गया। R परसेंटेज 12% आया है, हमें चाहिए प्रिंसिपल, ठीक है, हमें चाहिए प्रिंसिपल। अभी देखो फिर से यहाँ से यहाँ पे हम चले गए, फिर से यहाँ से प्रिंसिपल पे ही जाना है, क्योंकि जो भी प्रिंसिपल होता है उसका R परसेंटेज मतलब 12% निकालने के बाद ही हमें ये वैल्यूज मिलता है। तो 1800 आएगा इसका वैल्यू,
तो प्रिंसिपल कितना आएगा 1800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12, 6 इंटू 2 6 इंटू 3 300 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 115। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 15,000। आ गया आंसर। इससे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। बस प्रिंसिपल का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका इंटरेस्ट यहाँ पे आता है, जो भी इंटरेस्ट आया है उसका 8% निकालने के बाद ये आता है। इतना ही आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं आएगा, मेंस में पूछ सकते हैं। किसी को डाउट है इसमें बोलो। ध्यान से लिखना, ऐसे लिखना कि आप फिर से पढ़ोगे तो आपको समझ में आना चाहिए। डन मैम, लिख के। हो गया। यस मैम। मैम क्या हुआ? नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा लेंगे? प्रोबेबिलिटी बाकी है, बहुत दिन से। अरे आप कहाँ थे आंसर? मैम ये वाला मेरा हुआ है ना, इसलिए मैं इसका प्रैक्टिस कर रही थी, इसलिए मैं बैठी हूँ। आपका क्या बाकी है? प्रोबेबिलिटी में मैम 3 मंथ में एक भी बार नहीं हुआ है। आपका बाकी सब हो गया है क्या? नहीं, ये वाला प्रोबेबिलिटी हो देखो, गया है। प्रोबेबिलिटी में क्यों नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ बैंकिंग में आता है, वो लेना है मुझे, लेकिन
3 मंथ्स में एक भी बार नहीं हुआ मैम, तीनों भी लेक्चर में। प्रोबेबिलिटी लेना है। हाँ मैम। एक्चुअली हुआ तो नहीं है, मैंने भी बहुत, हाँ 2-3 महीने पहले लिया था वो चैप्टर। फिर एसएससी में तो नहीं आएगा, लेकिन एसएससी के स्टूडेंट्स अटेंड कर सकते हैं क्योंकि अभी सीईटी आने वाला है। तो सीईटी में आपका पोर्शन चेंज हो सकता है। पोर्शन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन पोर्शन में कुछ ऐड हो सकता है, यहाँ से वहाँ से यहाँ कर देंगे, पता नहीं क्या करेंगे। मैम डीआई लो ना, क्योंकि डीआई भी नहीं हुआ है कब से और एग्जाम्स भी अभी आ रहे हैं। डीआई तो अभी इवनिंग में हुआ था, आफ्टरनून में हुआ था। अभी डीआई तो हुआ था, डीआई को एक्चुअली 5-6 लेक्चर्स आता है, इसलिए प्रॉब्लम है। 5-6 लेक्चर्स उसी में चला जाता है। 5 to 6 डीआई तो हर एग्जाम में आएगा। डीआई मॉर्निंग में नहीं हुआ है क्या? नहीं मैम। अच्छा, तो इसके बाद डीआई लेना है। यस मैम, 3 to 4 मंथ्स हो गया, मॉर्निंग में डीआई नहीं हुआ है। मॉर्निंग में, हाँ इवनिंग में लिया था मुझे याद है, आफ्टरनून में भी लिया है, मॉर्निंग का बाकी है। ठीक है आंचल, आप तो वैसे भी 3 लेक्चर में अटेंड करते हो ना, किसी और लेक्चर में मैं ले लूंगी फिर प्रोबेबिलिटी। चलेगा मैम। हाँ तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में डीआई का प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर डीआई ले लेंगे। मैम एसएससी सीजीएल का एज लिमिट क्या है? एज लिमिट सीजीएल के लिए अभी एसएससी तो सीजीएल अभी ज्यादा है, 30 के आसपास है। अभी वो कास्ट पे भी डिपेंड है ना मैम मिनिमम मिनिमम है 21। मिनिमम सबके लिए 21 ही है। 21 है क्या? हाँ हुआ नहीं अभी तक मेरा 21। मेरा 18 ही है मैम। अरे बाप मैं रे। सोचा नेक्स्ट ईयर तक दूंगा एग्जाम। हमें अरे कितना 1 मंथ हो गया है। इतना घाई क्यों कर रहे हो? एक एक आराम से दो ना, अभी नेक्स्ट ईयर तक दोगे तो भी तो सीएचएसएल का दे दो। सीएचएसएल दे सकते हो, उसके बाद सीजीएल दे दो। सीएचएसएल के लिए दे सकते हो आप। मैम वो सीजीएल का पूछ रहे हो, किसका पूछ रहे हो? CHSL ना नोट डाउन कर लेते। देखो एसएससी का रिसर्च जो है, करना है इस पे थोड़ा। देखो एसएससी का एमटीएस दे रहे हो तो आपको 10th ही चाहिए क्वालिफिकेशन, मतलब 15 साल 10th मैम मेरा मतलब। सेकेंड ईयर चालू है अभी। हाँ तो ये सब बता रही हूँ मैं। सीएचएसएल के लिए 12th पासिंग चाहिए और एसएससी सीजीएल के लिए 15 मतलब ग्रेजुएशन चाहिए। कोई भी स्ट्रीम का होगा तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी स्ट्रीम का होगा तो भी दे सकते हो। बैंकिंग में भी वैसे ही होता है, रेलवे में भी वैसे ही होता है। कोई भी स्ट्रीम चलेगा, बस ये ग्रेजुएशन बेसिस पे है, ये 12th बेसिस पे है, ये 10th बेसिस पे है। हम CHSL दे सकते हैं ना मतलब? हाँ दे सकते हैं सीएचएसएल। मैम पेपर पैटर्न सब सेम ही रहता है कि ऐसा डिफरेंट रहेगा, उसका अलग से स्टडी करना पड़ेगा? मैं नहीं बैंकिंग नहीं का। नहीं नहीं, पोर्शन यही होगा। पोर्शन तीनों में यही है, तीनों ये है ना, तीनों में सेम ही पोर्शन है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है। ठीक है, और ये जो मास आप पढ़ रहे हो उसी का ही आएगा, आपको वही आएगा। CHSL दे सकते हैं ना, उसमें एज लिमिट नहीं रहेगा ना मिनिमम ऐसा? सीएचएसएल में बोल रहे हो? हाँ यस मैम। सीएचएसएल में देखो 12th पासिंग चाहिए, मैंने उतना देखा है, लेकिन एज लिमिट का फिर से देखना पड़ेगा। फिर भी हो सकता है एज लिमिट शायद, लेकिन कम ही होगा। 18 to 24 है। दे सकते हो ना, अभी 18 हो गया ना? हाँ मैम 18 हो गया, अभी नेक्स्ट ईयर 19। तो हो गया ना, दे दो फिर नेक्स्ट ईयर दे दो। सीएचएसएल दे हाँ दो, मैम। उसके बाद सीजीएल दे दो। हाँ यस मैम। ठीक है, ओके थैंक यू। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में फिर डीआई लेंगे। ठीक है, डीआई चाहिए, डीआई ले लेते हैं। ओके ठीक है चलो, बाय बाय स्टूडेंट्स। बाय मैम। बाय बाय हाय मैम। बाय बाय।